जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं गायत्री के शाप विमोचन के बारे में। अनेकों लोग भ्रमित रहते हैं कि गायत्री मंत्र पढ़ें न पढ़ें, ये तो श्रापित है, इसके लिए विमोचन करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, शापोद्धार करना पड़ेगा। तो आज ये सारी समस्या का हल हम छोटे से अंक में आपको ज़रूर देने वाले हैं। भगवती गायत्री की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। सविता देवता की कृपा, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा समस्त साधकों के ऊपर बने और हम समस्त साधकगण गायत्री मंत्र को बहुत आतर भाव से करें, बहुत प्रेम भाव से करें। जिसने भी गायत्री साधना की है, कभी किसी की गायत्री साधना विफल नहीं जाती। अभी लास्ट टाइम आप लोगों ने 27 माला गायत्री की हैं, तो जिन्होंने गायत्री की माला भले ही समय उनको ज़्यादा लगा हो या किसी भी प्रकार से आपने गायत्री मंत्र किया हो, तो आपने मात्र 9 दिन में ये महसूस किया होगा कि ओज तेज की वृद्धि होती है, आत्मबल, एक आत्मविश्वास कितना जगता है। गायत्री साधना कभी भी विफल नहीं जाती। सबसे बड़ी उपलब्धि गायत्री मंत्र की यह है। और गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते मन में शांति का आभास होने लगता है। गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते हमारी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अनेकों समस्याओं का समाधान हमारा अंतर्मन स्वतः प्राप्त कर लेता है गायत्री मंत्र पढ़ने से। तो गायत्री मंत्र के बारे में समय समय पर अनेक प्रकार के साधु संतों ने, मनीषियों ने बताया है कि गायत्री मंत्र तो स्वयं अपने आप में कामधेनु है। अब रही बात शापोद्धार की, तो देखो, जो साधक गायत्री मंत्र प्रतिदिन की रूटीन में पढ़ते हो, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, इस प्रकार से आपका दैनिक रूटीन गायत्री मंत्र को लेकर के बना हुआ हो, तो आपको किसी भी प्रकार के शापोद्धार की आवश्यकता नहीं है, शाप विमोचन की आवश्यकता नहीं है। गायत्री मंत्र शापित है या नहीं शापित है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये कभी फिर सही, और उसके बारे में हमने पुराने अंकों में बताया भी है। लेकिन आप यदि दैनिक रूप में गायत्री मंत्र की मालाओं के हिसाब से करते हैं, तो हम आपको पूर्णतः विश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के और संदेह के, भ्रमित के, कि आपको किसी भी प्रकार के शापोद्धार की आवश्यकता नहीं है। आप 1 माला से लेकर के 25-50 माला तक प्रतिदिन कर सकते हैं, कहीं कोई ऐसा भय नहीं है। जब गायत्री मंत्र को किसी विशेष पुरुषण के रूप में किया जाता है, अनुष्ठान एक होता है गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान। लघु अनुष्ठान में आपको मालूम ही है कि 24,000 मंत्रों से लघु अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान 1,25,000 मंत्र गायत्री के पढ़ने पड़ते हैं, तब आपका ये एक अनुष्ठान होता है। पुरुषण के लिए 24 लाख गायत्री मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, तब गायत्री मंत्र का एक पुरुषण होता है। ऐसे ही चंद्रायण व्रत के साथ साथ भी गायत्री मंत्र का एक विशेष अनुष्ठान करवाया जाता है। ऐसे ही गायत्री मंत्र को लेकर के अनेकों प्रकार के अनुष्ठान हैं, समय समय पर योगियों ने, साधुओं ने, संतों ने, आम साधकों ने अनेकों प्रकार के किए हैं। तो ये गायत्री मंत्र का एक विपुल प्रकार के साधनाएं हैं जो साधकगण करते हैं। लेकिन शापोद्धार की कहाँ बात आती है? जब आप कोई विशेष प्रकार का पुरुषण कर रहे हो, बड़ा कोई पुरुषण कर रहे हो, या किसी विशेष मंत्र में गायत्री मंत्र का संपुटित करके एक बड़ा अनुष्ठान, दीर्घ अनुष्ठान आप करने जा रहे हो, तो वहाँ गायत्री मंत्र के शाप विमोचन की बात कही गई है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो बहुत ही साधारण रूप में कहा है कि बेटे, शुद्ध भाव रखना, शुद्ध चिंतन के साथ गायत्री मंत्र को पढ़ना, स्वस्थ मन से, स्वस्थ तन से गायत्री मंत्र को पढ़ना, मानवता की सेवा के साथ गायत्री मंत्र को पढ़ना, उपकार परोपकार की भावना के साथ गायत्री मंत्र को पढ़ना, तब भी आपको किसी प्रकार के बाह्य क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, 35-40 वर्षों का मेरा जो अपना अनुभव है, उससे पहले तो छुटपन में निकाल दें हम 10-20-15 साल की आयु को, तो लेकिन जहाँ तक 35-40 वर्षों का अनुभव हमने देखा है, हमने गायत्री मंत्र को बिना किसी शापोद्धार के पढ़ा है। परम पूज्य गुरुदेव का शुभ आशीष, उनके चरण रज को पकड़ते हुए हमने पढ़ा है। तो बेटा, हमें तो कभी जीवन में किसी प्रकार का गायत्री मंत्र पढ़ते समय ना हमें कोई त्रुटि महसूस हुई, ना हमें गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद कोई अशांति महसूस हुई, ना गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद कभी कोई जीवन में ऐसी कोई बाधा महसूस हुई।
और हमें यही लगा उत्तरोत्तर हमने अपने जीवन में अपनी तरक्की को पाया है। आप सबको हमने पाया है गायत्री मंत्र पढ़ पढ़ के, है ना। गायत्री मंत्र पढ़ा, आप हमसे जुड़े, हम आपसे जुड़े, लाखों लोगों तक हम पहचान बने हैं। तो कहने का भाव बेटे, मैं अपने बारे में ज़्यादा आपको क्या विशेषता बताऊं, या ये सब अच्छा नहीं होता है, लेकिन इतना ही मैं कह सकता हूं कि मैं भी उसकी एक मिसाल हूं कि मैंने बिना शापोदार के गायत्री मंत्र को पढ़ा है और कहीं कोई अनिष्ट वाली बात अपने जीवन में मैंने महसूस नहीं की है। ऐसे ही लाखों करोड़ों साधक परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में गायत्री मंत्र को पढ़े हैं और दैनिक रूप में वो अपनी साधना को करते हैं, और सभी भगवान की कृपा से, जगदम्बा गायत्री की कृपा से सभी स्वस्थ हैं, सभी बहुत अच्छे से गायत्री मंत्र को पढ़ रहे हैं बिना किसी अनिष्ट के। तो आप किसी भी बाह्य जंजाल में बेटे ना फंसें। कोई आपको डरावे कि आपको तो गायत्री मंत्र तो शापित है, गायत्री मंत्र को शाप लगा है, आपको ऐसे नहीं करना, आपको वैसे नहीं करना, इस प्रकार की किसी भी भ्रमात्मक बातों में आपको नहीं आना है। अब आप करनी तो आपको एक माला है, अब वो भी आज कर ली कल भूल गए। मैं सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग साधक ऐसे भी हैं, आज एक माला करेंगे, बड़ा जोश भरा रहेगा, नहीं सुबह तो साहब हम दुनिया को बदल देंगे, हम तो सुबह उठते ही 4 बजे उठेंगे, 11 माला करेंगे। न 4 बजे उठे न 11 माला हुई। और कभी मन को मार के हमने सुबह 3 माला कर ली, 5 माला कर ली, कुछ दिन की रूटीन टूट गया, फिर कुछ दिन की फिर भूल भाल गए, फिर पता लगा साल 6 महीने कुछ किया ही नहीं। ऐसी बहुत साधक हैं, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। तो ध्यान रखना, आपकी कोई प्रतिदिन की 1 माला आप कर रहे हैं, प्रतिदिन 7 माला कर रहे हैं, प्रतिदिन 11 माला कर रहे हैं, 21-31 माला भी कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से यहाँ शाप विमोचन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब बाकी बेटे विरोधाभास तो आजकल हर चीज़ में लोग पैदा कर देते हैं। मुझे तो इतना ही पता है, वो माँ हैं, वो जगत जननी हैं, वो कामधेनु हैं, वे वेदों की अधिष्ठात्री देवी जगदम्बा भगवती गायत्री हैं। और माँ को ध्याने के लिए कैसा संकट, कैसे ताले, हम सभी व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं, हम सभी समस्याओं से मुक्त होकर के समाधान की ओर चलते हैं। और जब गायत्री मंत्र को साधक अच्छे मन से पढ़ता है ना, तो बेटा ध्यान रखना, कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। और जगत जननी ऐसी नहीं है कि जगत जननी भगवती को कोई बांध सके, कोई उनको श्राप दे सके। और यहाँ तक गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे मार्ग पर चल रहे हो, अच्छी सोच आपकी है, तो वहाँ पर भी आपको किसी प्रकार से कोई डर भय की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा। रही बात गायत्री मंत्र को ये लोग ना पढ़ें, ये लोग ना पढ़ें, नहीं साहब, गायत्री मंत्र सभी के लिए समान है। कोई भी गायत्री मंत्र को पढ़ सकता है। आप किसी भी वर्ण से संबंधित हैं, किसी भी उससे संबंधित हैं, आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। रही बात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की, तो स्त्रियां भी गायत्री मंत्र को पढ़ सकती हैं। गायत्री मंत्र पढ़ने का स्त्रियों को अधिकार है। एक तरफ हम कहते हैं हे माँ गायत्री, हे माँ जगदम्बे, हे माँ भवानी, हे माँ पार्वती, हे माँ दुर्गा, रूप तो सभी भवानी के एक ही हैं। तो माँ ऐसे कैसे हो सकती हैं कि माँ महिलाओं को अधिकार ना दें अपनी पूजा का? मोटी बात आप समझें। आप बहुत ज़्यादा उसमें बाह्य चीज़ों में ना जाएं इस समय। आप बहुत ज़्यादा वेदोक्त चीज़ों में ना जाएं। सामान्य मन से सोचें कि माँ, ऐसा हो सकता है कि माँ अपनी बेटी को अपने से प्यार करने का अधिकार छीन ले? आप बताइए, माँ ऐसी हो सकती हैं कि माँ ये कहें कि बेटा, बेटियां हमसे प्यार न करेंगी, बेटियां बेटे करेंगे? बेटी हमारे हमें हमसे बात न करें और बेटे करेंगे? हम जब भगवान का मंत्र पढ़ते हैं तो उनसे प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम ही तो मंत्र है, और मंत्र ही भगवान के प्रति प्रेम भरी श्रद्धा है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, कहीं किसी शब्द को उसमें नहीं है, कहीं नहीं है कि जगत जननी ने ये कहा हो कि बेटियां गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। इसलिए ध्यान रखना, कहने को कोई कितना भी आपको समझाए, कितना भी आपको डराए, अरे अरे अनिष्ट हो जाएगा, महापाप हो जाएगा, आज व्यक्ति गला काटने को तैयार है। आज बात बात पर व्यक्ति मोबाइल कान पे लगा करके झूठ बोल रहा है, वहाँ कुछ नहीं होता। आज एक दूसरे के साथ बेईमानी हो रही है, वहाँ कोई अनर्थ नहीं है। लेकिन हम कोई मंत्र पढ़ लेंगे, हम महिलाएं यदि कोई मंत्र पढ़ लेंगी तो अनर्थ हो जाएगा।
भला ये कहाँ का इंसाफ है, ये भला कहाँ की ये तराजू है, भला कहाँ का ये बैलेंस है। इसलिए बेटों और बेटियों, आपको कदापि नहीं डरना है। आप अच्छे से गायत्री मंत्र को पढ़ें। गायत्री मंत्र पर सभी का अधिकार है, सभी गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं, किसी भी वर्ण से जुड़े व्यक्ति गायत्री मंत्र को पढ़ सकते हैं, कहीं भी कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। और जिन्हें बहुत भय लगता है, एक बार आप उस गायत्री मंत्र को पढ़ के तो देखो। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि सद्चेतना का मंत्र है। कदापि ऐसा हो ही नहीं सकता कि गायत्री मंत्र पढ़ने से आपको कोई भय लगे, आपके अंदर कोई दिक्कत हो, आपके बाह्य वातावरण में कोई आपको दिक्कत आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। गायत्री साधक जहाँ बैठकर के साधना करता है, उसके किलोमीटर के दायरे का एरिया पवित्र हो जाता, शुद्ध हो जाता, उस घर के अंदर शुद्धि हो जाती है, उस घर के अंदर देव आने लगते हैं, उस घर के अंदर प्रसन्न रूप में पितृ आशीर्वाद देने लगते हैं, उस घर के अंदर नाना भांति की विशेष प्रकार की शक्तियां उस घर को आशीर्वाद प्रदान करने लगती हैं। आप कहाँ जी रहे हैं, किन लोगों की बातों में आप आ रहे हैं? तो बेटा देखो, कभी ये मत सोचना कि भगवती की साधना है, गायत्री की साधना है, सभी का इस गायत्री साधना के ऊपर अधिकार है। आप अच्छे से गायत्री मंत्र को पढ़िएगा। और हमने ये भी स्पष्टीकरण कर दिया है कि जो साधक गायत्री को शापोदार को लेकर के डरते हैं कि गायत्री मंत्र कीलित है, गायत्री मंत्र शापित है, तो उसके लिए अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन सामान्य रूप में जो आपकी दैनिक साधना है, 1, 5, 10, 20, 25, 50 माला जो भी आप गायत्री की करते हैं, जीवन भर करिए, आपको कहीं पर भी किसी शापोदार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक बार जो आपको डराते हैं, एक बार उनकी मान के देख लीजिए, एक बार हम लोगों की मान लीजिए, आप एक बार करके देखिए, कुछ बात होती है तब आप बताइए, है ना बेटा। इसलिए भगवान स्वतंत्र हैं। भगवान को पूजने में, भगवान को मानने में, भगवान के मंत्रों को भजने में भला कैसा डर। अगर भगवान के मंत्रों को पढ़ने में ही हम लोग डरने लगेंगे तो फिर बेटा, फिर तो हर चीज़ में डर लगेगा, है ना। चलिए, इतना ही बहुत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय भवानी, जय जगदम्बे, जय माँ गायत्री।